दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ कि जहाँ बर्थ है वहाँ डेथ भी है, और जहाँ डेथ है वहाँ रीबर्थ भी। और हमारी पृथ्वी सालों से बर्थ, डेथ, कंस्ट्रक्शन और डीकंस्ट्रक्शन का एक हिस्सा बनी हुई है। लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स को देखें तो वो जैसे जैसे और ज़्यादा डेवलप होते जा रही हैं, वो उतना ही अपने एनवायरनमेंट से दूर होते जा रही हैं। और अगर इतिहास को देखें तो हमेशा से ही इंसान अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरे जीवों को मारता रहा है और साथ ही प्रकृति से भी खूब खिलवाड़ करता रहा है। यही वजह है कि आज प्रकृति में मौजूद दूसरे जीव जंतु लगातार हमसे दूर होते जा रहे हैं। डू यू रिमेम्बर, आपने लास्ट टाइम चिड़िया का घोंसला कब देखा था? कब रात में टिमटिमाते जुगनू को देखा था? या लास्ट टाइम कब आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा था? हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकिता एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। सबसे पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से हम लोगों को जीने के लिए खाने और पीने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से पक्षियों को भी है। तो अपने घरों की छत पर एक पानी का बर्तन ज़रूर भर के रखिए, और अगर हो सके तो पक्षियों के लिए दाना भी डालिए। इंटरनेट पर अक्सर ये शेयर किया जाता है कि मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मधुमक्खियाँ खत्म हो जाएं तो इंसानी जीवन भी कुछ ही दिन संभव है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर ऐसा होगा तो कैसे? क्या सच में अगर मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो इंसान भी नहीं बचेंगे? आखिर ऐसा मधुमक्खियों से हम किस तरह निर्भर करते हैं कि उनके खत्म हो जाने पर हमारा अस्तित्व भी कुछ ही दिन का रह जाएगा? In next few minutes you will get all the answers of these questions. Just make sure to watch this video till the end. मधुमक्खियां 13 करोड़ 50 लाख साल पहले से इस धरती पर मौजूद हैं। मधुमक्खियों की 20,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ही शहद बना सकती हैं। अर्थवॉच इंस्टीट्यूट ने रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में होने वाली एक डिबेट में ये निष्कर्ष निकाला कि मधुमक्खियां धरती पर रहने वाली सबसे महत्वपूर्ण जीव हैं। हालांकि साइंटिस्ट ने एक घोषणा भी की कि मधुमक्खियां खत्म होने की कगार पर हैं। लेकिन रिसर्च में सामने भी आ चुका है कि हनीबीज इस पृथ्वी का अहम जीव हैं और पर्यावरण को बचाए रखने में इनका अहम योगदान है। एक्चुअल में हनीबीज आर द ओनली इंसेक्ट्स हु आर नॉट कैरियर्स ऑफ पैथोजेंस। दुनिया की 70% फार्मिंग इन्हीं इंसेक्ट्स पर निर्भर है। हनीबीज पॉलिनेशन करती हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के अधिकतर पेड़ पौधे फलते फूलते हैं और इन्हीं पौधों को लाखों जानवर खाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इन प्लांट्स पर डिपेंड रहने वाले जीव गायब होने लगेंगे। मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया गया शहद केवल हमारे खाने के काम ही नहीं, बल्कि सेहत और त्वचा से जुड़े कई फायदे प्रदान करता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खाने के 70% भोजन हनीबीज ही बनाती हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हनीबीज नहीं होंगी तो क्या होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि खत्म क्यों हो रही है। स्विट्जरलैंड के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मोबाइल से निकलने वाली तरंगे मधुमक्खियों को भटकाने में सक्षम है। इससे वो अपना सेंस खो देती हैं और उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। साइंटिस्ट और रिसर्चर डैनियल फेवर ने बाकी रिसर्चर्स के साथ मिलकर 83 प्रयोग किए और पाया कि मोबाइल और मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगों की उपस्थिति में मधुमक्खियां 10 गुना अधिक शोर पैदा करती हैं। इससे अन्य मधुमक्खियों को लगता है कि वो खतरे में है और उन्हें छत्ता छोड़ देना चाहिए। एयर, वाटर और नॉइज पॉल्यूशन भी इसका बहुत बड़ा कारण है। इनके गायब होने का एक और निसंदेह कारण है बेकार के फसलों को जलाने से निकलने वाला धुआं या फिर उनको केमिकल के जरिए नष्ट करना। इसका उदाहरण कोलंबिया में देखा भी जा सकता है, जहां फसलों में इस्तेमाल हुए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में जहर से पिछले कुछ सालों में 34% हनीबीज मर गई। हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए मधुमक्खियों को बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये है, कैसे बचा सकते हैं? फसलों के लिए इस्तेमाल होने वाले हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। पूरे तरीके से प्राकृतिक कृषि के विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए। मधुमक्खियों के स्वास्थ्य, कल्याण और संरक्षण के लिए लगातार रिसर्च की जाए और निगरानी की जाए। और साथ ही एयर, वाटर और नॉइज पॉल्यूशन पर भी कंट्रोल किया जाए, तब हम मधुमक्खियों को बचा सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या मधुमक्खियों पर इंसान इतने निर्भर हैं कि अगर मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो 4-5 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा? इसका जवाब ये है कि ऐसी कोई रिसर्च सामने नहीं है। वहीं जहां तक बात रही आइंस्टाइन के कथन की, तो इस पर कई तरह के फैक्ट चेक किए जा चुके हैं।
कई विदेशी वेबसाइट्स पर किए गए फैक्ट चेक में सामने आया है कि कोई भी किताब लाइब्रेरी में इस बात के प्रमाण नहीं मिले हैं कि आइंस्टाइन ने ऐसा कहा था। इन वेबसाइट्स पर दावा किया है कि इंटरनेट पर गलत कहा जा रहा है। आइंस्टाइन ने मधुमक्खियों के अभाव में 3-4 दिन जीवित रहने की बात कही थी। बट डोंट फॉरगेट, धरती पर मौजूद 90% खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करने में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए उन्हें बचाए रखने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके उतना मोबाइल का यूज कम कीजिए। मानते हो इम्पॉसिबल है, लेकिन कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। और साथ ही ऐसे फल फूल के पौधे लगाएं जिनसे मधुमक्खियों को परागण मिल सके। थैंक यू सो मच।